चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शिवराज सरकार के फिर कर्ज लेने का बचाव किया। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो कर्जा मंत्रियों के बंगलों पर खर्च कर दे। मंत्री सारंग ने गुजरात हादसे को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कहा, कांग्रेस शवों पर राजनीति करती है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के बैनर पोस्टर पर दिग्विजय सिंह के फोटो नहीं लगाने पर उन्होंने कहा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि फोटो हटाओ फोटो लगाओ यात्रा है। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर मंत्री सारंग ने कहा, वो मुझे कुछ भी कहें लेकिन मैं उनको अभद्र भाषा में जवाब नहीं दूंगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। किसी भी कल्याणकारी राज्य में और विकासशील राज्य में यदि हमें कर्ज लेकर हम कल्याण और विकास के काम कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ये अर्थनीति की, अर्थशास्त्र की एक पहली कुंजी है। यदि आप कर्जा लेते हैं तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि कर्जा लिया है तो वो उस कर्जे के पैसे का उपयोग सदुपयोग के रूप में किया है, जनता के कल्याण के लिए और प्रदेश के विकास के लिए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसमें करोड़ों रुपए मंत्रियों के बंगले पर खर्च हो गए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने लोन तो लिया, कर्ज तो लिया, पर आईफा अवार्ड की पार्टी पर उसको उड़ा दिया। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने कर्ज लिया, लोन लिया और वो पैसा कमलनाथ के ऐशो आराम के लिए जेट हवाई जहाज खरीदने में खर्च कर दिया। हम यदि कर्जा लेते हैं तो उसका युक्तियुक्तकरण करते हैं। यदि हम कर्जा लेते हैं तो जनता के कल्याण में उसको खर्चा करते हैं। यदि हम कर्जा लेते हैं तो प्रदेश के विकास में वो खर्चा करते हैं। अब देखिए, इस तरह की कोई आपदा यदि होती है और उसके बाद उस पर राजनीति होती है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लाशों पर राजनीति करना यह कांग्रेस की आदत है। इस तरह के हादसे में सरकार पर केवल छींटाकशी कर देने से काम नहीं चलता, बल्कि मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने त्वरित इस पूरे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन किया और लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं के सभी कार्यक्रम को रद्द कर घटना स्थल पर पहुंचे। मुस्तैदी के साथ गुजरात की सरकार ने और गुजरात की प्रशासन ने घायल लोगों को बचाया, जो लोग फंसे हुए थे उनको बचाने का काम किया। अब इस तरह से लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस मानती है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ वो कहावत चरितार्थ है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढार। तो मिस्टर बंटा ढार की फोटो लगेगी तो बंटा ढार होना है। और ये कांग्रेस नेतृत्व ने निश्चित कर लिया, क्योंकि 2 दिन बाद कांग्रेस नेतृत्व का ये पत्र आने वाला था कि दिग्विजय सिंह के फोटो कहीं नहीं लगाए। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह से त्याग की मूर्ति अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रही, फोटो लगाओ और फोटो काटो यात्रा कर रही है। गुट के कारण कमलनाथ जी चाहते हैं कि केवल उनका फोटो लगे, दूसरे नेता चाहते हैं केवल उनका फोटो लगे। इस आपाधापी में ये बात तो स्थापित हो गई है कि कांग्रेस को भारत जोड़ने से मतलब नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है। सज्जन सिंह वर्मा ने मुझे बिच्छू कहा है। ये कांग्रेस के संस्कार को प्रदर्शित करने वाला उनका बयान है। हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि कांग्रेस इटली की संस्कृति पर चल रही है। इटली की संस्कृति, इटली के संस्कार से जब ओतप्रोत होकर कांग्रेस के नेता बयान देंगे तो वो ऐसे ही बयान देंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सज्जन सिंह वर्मा बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अनर्गल टिप्पणी भी नहीं करूंगा, पर ये उनका विवेक है कि वो मुझे बिच्छू कह रहे हैं। अब ये बात भी सही है कि सज्जन सिंह वर्मा जी जब दिग्विजय सिंह जी को नहीं छोड़ते तो मैं कहाँ लगता हूं। वो दिग्विजय सिंह नेता जो उनसे बहुत वरिष्ठ हैं, उनके बारे में भी वो इसी तरह टीका टिप्पणी करते हैं। पर मुद्दा यह है कि जिस मुद्दे पर उन्होंने मुझे अनर्गल कहा है, फिर वही मुद्दा आता है कि महाकाल बाबा के परिसर के विस्तार को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं।
और वो ये फिर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विस्तार हुआ, महालोक महाकाल बाबा का जो बना, वो कमलनाथ जी और सज्जन सिंह वर्मा की देन है। मैंने पहले भी कहा था कि ये इस तरह की बयानबाजी घमंड प्रदर्शित करता है, अहंकार प्रदर्शित करता है, और रावण का भी अहंकार नहीं रहा। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। कभी राजस्थान के मंत्री राहुल गांधी को राम कहते हैं, जीजा उन्हें साईं बाबा कहने लगे, कुणाल चौधरी जी ने उन्हें राम कहा। तो अब कांग्रेस नेहरू परिवार को भगवान के रूप में स्थापित करने के चक्कर में है। जो भगवान को नहीं मानते उनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये भगवान को नहीं मानते, ये हिंदू धर्मावलंबी नहीं है।